बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक ऐसा अजूबा दिखाता हूँ कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इंडिया में अभी तकरीबन कोई 4-5 साल पहले उन्होंने कोई पहाड़ में टनल बनाई है कि जो कश्मीर के साथ मिल रही है, और वो इस पर बहुत फ़ख्र कर रहे हैं कि हमने जो है ना वो रास्ता नहीं था, लेकिन हमने पहाड़ काट कर कश्मीर के साथ इंडिया को मिला लिया है। ये एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें पाबंदियां ही पाबंदियां हैं, कुछ 40-50 साल से लगातार पाबंदियां। अब मैं आपको यहाँ पे ये मौजूद दिखाता हूँ कि पहले आपको मैं एक तारीख़ बताता हूँ कि जब सदाम ने ईरान पर हमला किया था, तो ये जो अभी ऐसा ऐसा सुबह हो रही है, तकरीबन सुबह के 5 बजने वाले हैं, ये सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। इससे इधर इधर जो इलाका था इराक़ की तरफ, तकरीबन ये कोई 350 किलोमीटर बनता था, इस पे तकरीबन सदाम का कब्ज़ा हो गया था, क्योंकि ये पहाड़ थे और बहुत लंबे लंबे पहाड़ थे। वो ईरानी जो है वो अम्नीशन यहाँ पे नहीं ला सकते थे और सदाम इससे आगे नहीं जा सकता था। लेकिन फिर भी ईरानियों ने तकरीबन 8 साल लगातार जंग लड़ी और अपना इलाका वापस हासिल किया। लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल ये आई कि वो अपने हथियार और अपने फ़ौजी जल्दी इस इलाके में नहीं पहुंचा सकते थे जो इराक़ के साथ लगता है, और डीज़ल पेट्रोल गैस वाला इलाका भी जो है वो यही है। अब मैं आपको वो टनलें दिखाता हूँ कि जो तकरीबन 8 से 10 टनल हैं कि यके बाद दीगरे आती हैं और इन पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं। तो और लंबी लंबी टनलें हैं, ये नहीं कोई एक आध मिनट की टनल है। अभी गाड़ी एक टनल आती है, गाड़ी 120 की स्पीड से जा रही होती है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं उस टनल को अबूर करने से। तेहरान ये लिखा हुआ है जी 605 किलोमीटर। गिलगित बल्तिस्तान के जो सड़क जाती है वो कितनी ख़तरनाक सड़क है, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी टनलें बिल्कुल नहीं हैं, और ये ऐसा मुल्क के जो पाबंदियों का शिकार। और इनके रोड आप देखें, रोड जिधर भी चले जाएं आपको डबल रोड मिलेगा। ठीक है जी, ये जाने का रोड है और उस तरफ आने का रोड है। जिधर आप जाएं आपको डबल रोड मिलेगा, बेहतरीन रोड मिलेंगे, मोटरवे टाइप के रोड मिलेंगे। पहली टनल आ गई है जी, देखते जाएं और शर्माते जाएं। वो उस तरफ आने वालों के लिए है, और इस तरफ ये पहाड़ है सारा, आप ऊपर देखें पहाड़ नज़र आ रहा है। और ये पहली टनल आ गई है जी, इस टनल से हम अभी गुजरने लगे हैं। ये टनलें मामूलन आपने देखी होंगी जब ईरानी अपने हथियार नुमाइश करते हैं, तो इन ऐसी टनलों में उनके जहाज़ ड्रोन खड़े हुए होते हैं। तो ये टनलें मतलब बंदा सोचता है उन्होंने किस तरह बनाई होंगी। भाई उनके लिए तो उन्होंने बनाई होंगी। ये इन्होंने बनाई है स्पेशल रास्ते के लिए। ये फिर जैसे ख़त्म हुई है, फिर आगे दूसरी टनल शुरू हो गई है जी। फिर वो तीसरी टनल है, हम तकरीबन 1 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये सारा पहाड़ है, ऊपर आपको पहाड़ नज़र आ रहा है। हमारे पास होता तो शायद वो घूम घाम के रास्ता बना हुआ होता, और इनके पास भी पहले ऐसे ही था, लेकिन इन्होंने फिर ख़ुद बनाया है। ये ऊपर पहाड़ है सारा, और ये है जी टनल, ये अब तीसरी टनल है। ये जब आप इंदिमिश्क इनका एक शहर है, वहाँ से खुरमाबाद की तरफ जाएं और फिर आगे कुम और तेहरान आता है, तो ये तकरीबन कोई 190 किलोमीटर का फासला है, जिसमें तकरीबन कोई 10 टनलें हैं। आपको शायद शीशा गाड़ी का सही साफ नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए क्योंकि ये मैं बॉर्डर की तरफ गया था, इराक़ बॉर्डर की तरफ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल और मिट्टी थी, जिसकी वजह से मिट्टी का तूफ़ान था, जिसकी वजह से गाड़ी का शीशा, बल्कि पूरी गाड़ी बाहर से धूल हो गई है। ये देखें जी,
क्या शाहकार बनाया है एक ऐसे मुल्क ने जिस पर पाबंदियाँ ही पाबंदियाँ हैं। ना किसी से मशीनरी ख़रीद सकता है, ना किसी के साथ कारोबार कर सकता है। ये जैसे टनल ख़त्म हुई, ऊपर ये पहाड़ देखें और फिर आगे टनल आ गई जनाब। ये टनलें दोनों तरफ बनी हुई हैं, यानी एक जाने के लिए एक आने के लिए। अगर हमारे पास ऐसी बन भी जाए तो एक तरफ से जो है वो ये बस यहाँ से गाड़ियाँ जा रही होंगी और इस तरफ से गाड़ियाँ आ रही होंगी, लेकिन इन्होंने टू वे अलग-अलग जो है वो रास्ता बनाया है। हमारे पास वो अटक ब्रिज था, वो काफ़ी अरसे से वो अंग्रेज़ बना के गए थे, वही चल रहा था। हम छोटे छोटे होते थे, एक तरफ से गाड़ियाँ आती थी, एक तरफ से जाती थी, और वो गाड़ियों को रोक देते थे, यानी 3-3 4-4 गाड़ियाँ करके जाती थी ताकि पुल पे प्रेशर ना बने, पुल टूट ना जाए। अभी अलबत्ता नया ब्रिज बन गया है। जब पूरी कौम अपने मुल्क के लिए सोचे तो ये चीज़ें बनाना कुछ भी नहीं है। यानी आप सोचेंगे एक मुल्क जो कटा हुआ है पूरी दुनिया से, जिसका कारोबार, जिसकी तिजारत, और तकरीबन शाह के दौर में एक आदमी बता रहा था कि हम इधर मजदूरी करते थे शाह के दौर में, आज से 40-50 साल पहले, 40 साल पहले पाकिस्तान में वो कह रहे थे कि मतलब 15 रुपए हमें मजदूरी मिलती थी, और ईरान में हमें 60 तुमान मजदूरी मिलती थी, जो पाकिस्तानी तकरीबन 150 के बराबर होती थी। यानी इतना फ़र्क था। लेकिन बाद में फिर इस्लामी इनकलाब आया तो अमेरिका और इसराइल और मुनाफिकीन ने फिर पाबंदियाँ लगा दी ईरान पे। ये अभी हम कुछ टनलें क्रॉस करके आ चुके हैं और बाकी आगे आएंगी तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें जी, सारा इलाका पहाड़ी इलाका है, और जब जंग लगी थी तो ईरान के लिए भी मुश्किल था कि उस तरफ अपना असला वगैरह पहुंचाता, फ़ौजी पहुंचाता, इमदाद पहुंचाता, और इराक़ के लिए भी मुश्किल था कि इस तरफ कब्ज़ा किया जा सके ईरान में। और ईरान को ये एडवांटेज हासिल है कि ईरान की तकरीबन 2500 साल सिर्फ बादशाहत रही है, और एडवांटेज ये था कि कोई बंदा इस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता था, क्योंकि आसपास पहाड़ हैं और दरमियान में ईरानी हुकूमत कायम थी। एक और टनल आ गई। इस्लामी जमहूरिया ईरान, इसमें जो हुकूमत है वो उनकी है, अली इब्न अबी तालिब के मानने वालों की है। कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हुकूमत मिली तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक हबशी ग़ुलाम भी उतने ही दिनार लेगा जितने मैं अली इब्न अबी तालिब लूँगा, यानी इंसाफ का ऐसा आलम। तो फिर ये भी अली इब्न अबी तालिब के मानने वाले हैं। ईरान अमेरिका और इसराइल के साथ जंग लड़ता रहा, वाहिद इस्लामी मुल्क, और जंग जीत गया। ये आपको 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आएंगी कि लंबा सफ़र है, क्योंकि लोग जाते हैं अरबईन पे, और फिर ये तकरीबन कोई 800 किलोमीटर बनता है कुम से। तेहरान से आप 1000 लगा लें तो ये 800 किलोमीटर बनता है। तो फिर रास्ते में आराम करने के लिए लोग रुकते हैं। अमन ही अमन है इस मुल्क में, और सुकून ही सुकून है। एक और गार आ गई है, ऊपर पहाड़ देखें, पहाड़ देखें, और उसके अंदर गार बनी हुई है जी। ऊपर पहाड़ और नीचे गार, टनल बनी हुई है, और छोटी मोटी टनल भी नहीं, 3 गाड़ियाँ मोटरवे जितनी, 3 गाड़ियाँ एट ए टाइम इस टनल से गुजर सकती हैं।
जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अमेरिका होगा, यूरोप का कोई मुल्क होगा। नहीं भाई नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क है ईरान। इतनी पाबंदियों के बावजूद ये शाहकार ईरान ने बनाए हैं। आप पूरा व्लॉग भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। ये फ़कत मैंने एक क्लिप बनाया है। ये तकरीबन 190 किलोमीटर का फ़ासला है दिमश्क से खुर्रमाबाद। यानी अगर आप तेहरान से जा रहे हैं इराक़ की तरफ तो रास्ते में तकरीबन 180 किलोमीटर का ये फ़ासला आता है कि जिसमें तकरीबन, क्योंकि पहाड़ी इलाका है सारा, और तकरीबन कोई 8 से 10 ऐसी टनलें आती हैं। और आप ये देखें गाड़ी 120 की स्पीड से जा रही है और तकरीबन 2 मिनट होने को हैं। ये टनल अभी ख़त्म नहीं हुई। यानी इस मुल्क के साथ अमेरिका लड़ना चाहता है कि जिसने अपनी खुद टेक्नोलॉजी बनाई है, किसी से हासिल नहीं की। मिनट हो गए, 3 मिनट और 120 की रफ्तार से गाड़ी चल रही है। अभी तक ये टनल ख़त्म नहीं हुई। अब यहाँ पर दरमियान में भी एक थोड़ा सा कोई 1-2 सेकंड का था कि टनल उसके बाद दोबारा शुरू हो गई। ये ख़त्म हुई और आगे फिर दोबारा शुरू हो रही है।